हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जीज़ होंगी, किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, क्या जनरल मैसेजेस होंगे, क्या जनरल एनर्जीज़ होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज यानी कि मेष राशि। सो वी हैव द कार्ड ऑफ साइलेंस, वी हैव ग्रास इज ग्रीनर एंड वी हैव द डिवाइन फेमिनिन। ओके तो पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिख रही है। कुछ लोग हैं जो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी रोमांटिक लाइफ में भी हो सकते हैं, बट इन जनरल भी हो सकते हैं। काफ़ी लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ कोई कांटेक्ट बनाना चाहेंगे। एंड ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ सामने जो भी एनर्जी है वहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ग्रास है वो ग्रीनर है, तो यहाँ पे चले जाओ। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहने की नीड है, बिकॉज मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे लोग आपकी सक्सेस को, आपकी अगर आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, उन चीज़ों को लेके वो ल्योर हो रहे हैं, जिस वजह से वो आपके पास आ रहे हैं, नॉट बिकॉज फॉर हु यू आर। तो इस एनर्जी को लेके काफ़ी केयरफुल रहने की नीड है। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। सो वी हैव डिवाइन कनेक्शन, वी हैव ऑल ऑफ अ सडन एंड वी हैव रिग्रेट्स। किसी पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए कोई फैमिली कनेक्शन भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको कुछ रिग्रेट्स हो सकते हैं, आपको रियलाइज़ हो सकता है कि कुछ आपने ऐसी गलतियाँ कर दी हैं एक रिलेशनशिप में, एंड उसका जो आपको रिज़ल्ट मिला है वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, कुछ ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। एंड वो शायद से आप पहले प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि या तो आप डिनाइल में थे या आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट अब आपको कुछ चीज़ें, अब आपको रियलिटी हिट होती हुई दिख रही है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव कॉम्पिटिशन, वी हैव होम फाउंडेशन एंड वी हैव घोस्टेड। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको घोस्ट किया है। ठीक है, दो सिचुएशंस मुझे लग रही है। या तो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको घोस्ट किया है, वो एकदम से डिसअपियर हो गए हैं। ठीक है, एंड ये जो पर्सन है अपनी होम लाइफ पे एकदम फोकस्ड हैं। प्रॉबेबली हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये शादी करने का सोच रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ लोगों के लिए मुझे एक सिचुएशन ये दिख रही है कि जिसको आपने कहीं ना कहीं घोस्ट किया था, वही चीज़ अब आपके साथ हो रही है थ्रू समवन एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शायद से किसी पर्सन की इम्पोर्टेंस रियलाइज होती हुई दिख रही है। जब आप हमें कर्मा हिट करता है तभी हमें पता चलता है हमने दूसरे के साथ क्या किया है। तो यहाँ पे मुझे एक सिमिलर सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव फियर्स, वी हैव गैम्बलिंग एंड वी हैव रिन्यूड होप। तो पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि आपने आउट ऑफ फियर्स, अपने डर की वजह से, अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, या तो आपने गलत जगह पे पैसा लगाया है। कुछ लोगों ने गैम्बलिंग या गलत एडिक्शंस में पड़ जाना, इट कैन बी लव अफेयर, इट कैन बी ड्रग्स, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। तो वो वहाँ पे आपके पास एक न्यू चांस आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू एनर्जी भेजेंगे। आपको एक नया चांस मिलेगा जहाँ पे आप चीज़ों को वापस से ठीक कर सको, वापस से आप मेंड कर सको। सो मेक श्योर कि आप अपने अनहेल्दी पैटर्न्स पे वापस नहीं जा रहे हो। लेट्स सी लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव कमिटमेंट, we have responsibilities and we have secret admirer। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, कोई आपके दिमाग में कोई पर्सन है जिसको आप प्रपोज करने का सोच रहे हो, या आप इस पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन आपको इसका भी अंदाज़ा है कि एक रिलेशनशिप में आने का मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक स्टेप नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आप एक दूर बैठ के चीज़ों को देख रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो एक एनर्जी 24 आवर्स में काफ़ी डोमिनेंट रह सकती है। सो मेक श्योर, कोई अगर आप कमिटमेंट दे रहे हो या कुछ ऐसा आप सोच रहे हो, तो मेक श्योर कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले फैक्टर को लेके एकदम क्लियर हो। लेट्स सी वर्गो के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव इंडिपेंडेंट, वी हैव वॉच योर बैक एनिमी
एंड वी हैव टर्मोइल्स कमिंग अहेड। तो कोई एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ये जो पर्सन है ये ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं हैं जो आपको कमिट करेंगे, ये ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं हैं जो आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहेंगे। यहाँ पे कोई आपको घोस्ट कर सकता है, यहाँ पे आपको कोई छोड़ के जा सकता है, उस टाइप की एनर्जी है। तो इस चीज़ को लेके आपको कम्प्लीटली रेडी रहने की नीड है। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। हो सकता है आप काम में किसी के साथ इन्वॉल्व हो, किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ, एंड वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन कभी भी आपके काम में इतना इन्वॉल्व थे ही नहीं। इनकी कहीं ना कहीं आपको लेके गलत इंटेंशंस ही थी जो आपको थोड़ा सा हिला सकती हैं, आपकी रियलिटी को शेक कर सकती हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा यानी कि तुला राशि। सो वी हैव स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, वी हैव टॉक्सिसिटी, वी हैव ऑनेस्टी। सो यहाँ पे मुझे एक जो मैसेज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हो सकता है आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे आपको फील हो कि इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, काफ़ी अफेक्शन है इस रिलेशनशिप के अंदर। आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि काफ़ी अफेक्शन है इस बॉन्ड के अंदर, आपके अंदर या इस पर्सन के अंदर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन है, बट इट मे टर्न आउट कि ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपको किसी टाइप का हार्म करते हुए दिख रहे हैं। एंड वही उसी इंसिडेंट से, उसी सिचुएशन से आपके सामने ये सिचुएशन बाहर आएगी, उसी चीज़ से आपको ट्रुथ पता चलेगा इस सिचुएशन का। सो बी रेडी टू रिसीव समथिंग अनएक्सपेक्टेड। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए यानी कि वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द शेप शिफ्टर, वी हैव रिलेशनशिप कनेक्टिंग एंड वी हैव ट्रांजिशन। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं वहाँ पे आपके पास एक रिलेशनशिप की एक न्यू पॉसिबिलिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। एक नया कनेक्शन जो है वो बिल्ड होता हुआ दिख रहा है जो आपकी रिलेशनशिप में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, एक ट्रांजिशन आएगा आपकी पर्सनल लाइफ में। जब ये पर्सन आएंगे, एक होता है ना कि हम कहीं पे भी चलते रहते हैं, बट जब एक सही इंसान हमारी लाइफ में आ जाता है तो हमें एक सही पाथ मिल जाता है। तो यहाँ पे वो मुझे एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव सिंगल, वी हैव प्लेयर एंड वी हैव मिसिंग और थिंकिंग ऑफ यू। सो यू आर डीलिंग विद समवन। ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली सिंगल भी है, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है ये सिंगल है इन द सेंस कि रिलेशनशिप में नहीं है, बट ये बाकी कनेक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, ये कुछ ना कुछ आपके साथ माइंड गेम्स प्ले कर सकते हैं या आपको दिखा सकते हैं कि आपको बहुत मिस करते हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन जो है ये बाकी कनेक्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब जब इनको आपकी याद आती है या आपके बारे में सोचते हैं, कन्वीनियंटली आपको मैसेज कर देते हैं। तो इस एनर्जी को लेके आपको केयरफुल रहना है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मकर राशि वालों के लिए। सो वी हैव अनहेल्दी अटैचमेंट, वी हैव इंपॉर्टेंट कनेक्शन एंड वी हैव इनर ग्रोथ। तो फाइनली एक फेटेड मीटिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी इनर ग्रोथ पे काफ़ी वर्क किया है, या तो आप और स्पिरिचुअल हुए हो या फिर आप और रिलीजियस हुए हो, किसी पर्टिकुलर कहीं पे आप काफ़ी ड्रॉन हो स्पिरिचुअली या रिलीजियसली, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से एक आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है, एक फेटेड मीटिंग होती हुई दिख रही है, जो कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड जब ये कनेक्शन होगा, जब ये पर्सन से आप मिलोगे, आपकी लाइफ में जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स रही हैं, गलत लोगों के साथ अटैचमेंट हो जाना, गलत लोगों के साथ एक एडिक्शन फील होना, ये सब कंप्लीटली हटने वाला है। ओके, लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव साइंस, वी हैव मैरिज एंड वी हैव डेटिंग। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे साइंस मिल सकते हैं, या तो हो सकता है कुछ रेपिटेटिव एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कोई मैसेजेस दिख रहे हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। एंड किसी न्यू पर्सन से हो सकता है आप बहुत जल्द मिलो, जिसके साथ आगे जाके आपका कुछ सीरियस कनेक्शन डेवलप हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आना, जो कि एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की साइड जा सकती है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव क्रॉस रोड्स, वी हैव सेल्फ एस्टीम,
एंड वी हैव अनसेंट मैसेजेस. सो आई डू फील कि जो पाइसेस है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, और वो इसलिए है क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपको अपने ऊपर फेथ नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको मेजर कॉन्फिडेंट इश्यूज हो रहे हैं, जहाँ पे आपको आपके मेजर फियर्स बाहर आ रहे हैं, बहुत बुरे लेवल पे बाहर आ रहे हैं. किसी पर्सन से आप बात करना चाह रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो. इंटरैक्ट करना चाह रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो. किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप मैसेज करना चाह रहे हो तो आप मैसेज करते हो, अनसेंड कर देते हो. इस टाइप की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट लग रही है. सो हियर यू नीड टू फाइंड अ डायरेक्शन. एक डायरेक्शन ढूंढो एंड उसी चीज़ को फॉलो करो, चाहे वो गलत हो या सही हो. सो दैट इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें